आज तो कबूतर की शादी थी। कबूतर की पत्नी का नाम लूसी था। वो बहुत सुंदर थी। पूरे जंगल में सभी पक्षियों को बहुत खुशी थी। सब बारी बारी कबूतर को बधाई देने और कबूतर को पत्नी को देखने आ रहे थे। मम्मा प्लीज, मम्मा मुझे भी ले जाए। मुझे भी कबूतर अंकल की पत्नी को देखना है। आप घर में ही रहो बेटा, अब क्या करोगे वहाँ जाकर। पर मम्मा मुझे देखना है नई दुल्हन को। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि गोरी कब्बू अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ आ जाती है। अरे चिड़िया, मैं तो जा रही हूँ कबूतर की पत्नी को देखने। सुना है कि नई दुल्हन बहुत सुंदर है। कुकू, मैं भी जा रहा हूँ कबूतर के अंकल के घर पे। वहाँ मिठाई मिलेगा कबूतर अंकल के घर से मुझे तो। देखिए मम्मा, जग्गू भी जा रहा है कबूतर अंकल के घर पे। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अरे बच्चे जिद कर रहे हैं, ले जाओ। तुम कौन सा उठा कर ले जाओगी इसे? अच्छा ठीक है कुकू, आप जीते मैं हारी। फिर ऐसे सब कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी को देखने चले जाते हैं। अरे कबूतर, कौन से अच्छे काम किए थे तुमने जो तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी मिल गई। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी तरह मिलेगी तुम्हारी पत्नी। गोरी बहन, क्या कमी है मेरे पति जी में? इतने सुंदर तो है मेरे पति जी। गोरी बहन, आज तो लड़ाई का दिन नहीं है। लो ये मिठाई खाए, और चिड़िया बहन आप भी मिठाई खाएं। सब ऐसी बातें कर ही रहे थे कि गोरी कौवी के बेटे जग्गू की नजर लूसी कबूतरी के हार पे जाती है। वो चुपके से लूसी कबूतरी का हार चुरा कर छिपा लेता है। मुझे कबूतर जी ने सब बताए हैं कि आप मेरे पति जी के एक अच्छे दोस्त हैं। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा हुआ कि आप यहीं आ गए। मम्मा मम्मा, मुझे वॉशरूम आया है, मुझे जल्दी घर जाना है। अरे जग्गू, अभी तो आए हैं, जाते हैं ना। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत जोर का वॉशरूम आया है। जग्गू तो वहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसने कबूतर की दुल्हन का हार जो चुरा लिया था। कबूतर भाई, मैं अब कल आऊंगी। जग्गू जिद कर रहा है। मैं ये मिठाई साथ लेकर जाती हूँ, घर जाकर खा लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर भाई, मैं कल आपके लिए बहुत अच्छा सा भोजन बनाकर रखूंगी। आप दोनों कल जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये देखो, मैंने आंटी कबूतरी का हार चुरा लिया है, आप ये पहन ले। अरे अरे, मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है, और ये हार तो बहुत ही कीमती है। गोरी, क्या इसे चोर बनाना है? जाओ, जाकर उसका हार वापस करके आओ। क्या सोचेगी वो कबूतरी कि एक ही दिन में उसकी गहने चोरी हो गए। अरे, मुझे शर्म दिखा रहे हो? अब मेरा मुंह ना खुलवाना, जो तुम सारी उम्र करते आए हो। मैं सब जग्गू को बता दूंगी, और खबरदार, जो तुमने किसी से बताया तो ये मेरे बेटे की पहली चोरी है, और कितने अच्छे से चोरी की है। उन्हें तो क्या, मुझे भी पता नहीं चला। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हार कहाँ चला गया? वो हार तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लूसी, चिड़िया और कभी तो आए थे, और तो कोई आया नहीं। चिड़िया तो ऐसी नहीं है, परंतु कभी तो आते ही चली गई थी। मानो न मानो, ये चोरी तो चिड़िया ने ही की है। तो चलो चिड़िया के पास जाते हैं और पूछते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। बाहर कौन है? दरवाजा तो खुला ही है, अंदर आ जाए। चिड़िया, इससे अच्छा तो आप और कभी मेरे घर आते ही नहीं। आपने तो सारी शादी ही खराब कर दी हमारी। पर कबूतर भैया, क्या हुआ है? मुझे बताएं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहाँ है मेरा हार? मेरा हार तो तुम दोनों में से किसी एक ने ही चुराया है। कबूतर भैया, आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मैंने तो आपका हार देखा भी नहीं,
और अब चुराने की बात कर रहे हैं। मम्मा मम्मा, मैंने देखा था कि जग्गू अपने पंखों में कुछ छुपा रहा है, पर मैंने उससे पूछा तो उसने नहीं बताया। तो फिर उसने अपने पिता वाले ही काम सीख लिए हैं। चिड़िया चलो उसके घर। चिड़िया आप भी चले उस गोरी के घर। वो हार मेरी माँ की निशानी है, प्लीज मुझे वो हार ढूंढ दे। लूसी बहन मेरा विश्वास करे, कबूतर भैया को तो पता ही है कि सारी जिंदगी मैंने चोरी नहीं की। फिर सारे गोरी के घर पर जाते हैं। कभी घर का दरवाजा बंद रखा था, कबूतर घर के दरवाजे पे दस्तक देता है। आ गया है कबूतर, अब बेइज्जती होगी पूरे जंगल में। मुझे भी गोरी कहते हैं गोरी, अब तो मैं ये हार कभी भी वापस नहीं करूंगी। गोरी बहन दरवाजा खोले, लूसी का हार चोरी हो गया है। तो क्या मैंने चुराया है? चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चिड़िया कहीं की। गोरी बहन, अगर आपने हार नहीं चुराया तो दरवाजा तो खोलें। मेरी मम्मा को नींद आ रही है, आप यहाँ से भाग जाएं। जग्गू था तो छोटा, परंतु वो पूरी तरह से बुरा पक्षी बन चुका था। देखा कबूतर भैया, अगर वो ये हार नहीं चुराते तो दरवाजा खोलना देते। वो हार इन्हीं लोगों ने चुराया है। ये कवि तो बहुत बुरी है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अगर ये मेरा नहीं रहा तो पहन तुम भी नहीं पाओगी। मेरी बद्दुआ है कि तुम इसे कभी नहीं पहन पाओगी। चिड़िया और पतिजी चले यहाँ से। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में रात भी हो जाती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो हार गोरी नहीं चुराया है। अगर वो हार मेरा नहीं हुआ तो उसे भी पहनने का नसीब नहीं होगा। उसे किए की सजा जरूर मिलेगी। लूसी, अब आप अपना दिल छोटा ना करें। मैं आपको एक अच्छा हार दिलाऊंगा। गोरी कभी जग्गू से कहती है, चल जग्गू नदी पे जाते हैं, इस हार कर पहन कर तो देखो कैसी लगती हूँ। मेरी मम्मा बहुत सुंदर दिखेगी इसे पहनकर। अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जत हो जाओगी। कोई देखेगा तो फिर ही ना। ऐसा कहकर जग्गू और गोरी नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू थोड़ा ध्यान रखना, मैं ये हार पहनकर नदी में देखती हूँ कैसी लगती हूँ मैं। फिर गोरी वो हार पहनकर नदी में देखने लगती है और जग्गू इधर उधर देख रहा था। गोरी नदी में अपने आप को देख रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि दो चोर उल्लू उससे भी बड़े चोर हैं जो उन्हें देख रही थी। इतना कीमती हार मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो देखना क्या है, चलो छीन लेते हैं उसको से ये हार। अगर सीधे से ना माने तो पर ही काट देना उस काली कौवी का। फिर वो दोनों हमला करते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? मैं ये हार किसी कीमत पर नहीं दूंगी। तो फिर पर काट कर ले जाए तुम्हारा हार। मम्मा दे दे वो हार, ये उल्लू आपको मारेंगे। जग्गू तुम भाग जाओ। गोरी तो पूरा मुकाबला करती है, परंतु वो उल्लू उनका पर काट कर वो हार चुरा कर भाग जाते हैं। मम्मा मम्मा ये क्या हो गया? मम्मा आपका तो पंख ही कट गया। गोरी तो खून पे लथपथ वहाँ पर गिरी पड़ी थी। फिर कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। पापा ये देखो क्या हो गया। वो चोर मम्मा का हार छीन लेकर ले गए और मम्मा का पर भी काट दिया। उस कबूतरी की बदुआ लगी है गोरी तुम्हें। अब सारी उम्र बिना पंख कर बैठकर खाना घर में। गोरी तो रोए जा रही थी और उसे बुरे कामों की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, जो कोई भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी वही होता है।